जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। विषय चल रहा है कि रत्नों का रहस्य क्या है, रत्नों के बारे में कैसे हम जाने ये सही है या गलत है। कई बार लाभ के चक्कर में गलत रत्न धारण करने से हमें लाभ की अपेक्षा हानि का सामना करना पड़ता है। कल हमने आपको बताया था सूर्य और चंद्रमा के निमित्त जो नग होते हैं अर्थात कि माणिक्य और मोती के बारे में आपको अवगत करवाया था। आज बात करेंगे मंगल से संबंधित नग के बारे में, कौन सा इनका रत्न है, और उसके बाद साथ ही इसी वीडियो में बुध के नग के बारे में भी जानेंगे कि बुध के लिए कौन सा रत्न हमको धारण करना चाहिए, अर्थात कि मूंगा रत्न और पन्ना रत्न के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कमी कल के वीडियो में रह गई हो उसको आज पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जय श्री राम। आओ बात करते हैं हम नगों के बारे में। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कई बार लाभ की अपेक्षा गलत नग धारण करने से हानि की संभावना हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें जानना होगा सही क्या है और गलत क्या है। मंगल रत्न जिनका मंगल ग्रह जिनका रत्न होता है मूंगा अर्थात कि कोरल जिसको जाना जाता है, इसे संस्कृत में अंगार मणि के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको कोरल कहा जाता है। गोल, चिकना, चमकदार, औसत से अधिक वजनी, सिंदूरी से मिलते जुलते रंग का मूंगा श्रेष्ठ माना जाता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। अगर आपको जानना हो असली की क्या पहचान है तो वह भी हमने नोट की है जो आपको बताना चाहते हैं। देखिए, असली मूंगे को खून में डाल दिया जाए यानी थोड़ा रक्त मिला दिया जाए तो उसके चारों ओर गाढ़ा रक्त जमा होने लगता है। असली मूंगा यदि गौ के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की झाई सी दिखाई देने लगती है। यह इसकी पहचान है। श्रेष्ठ जाति का मूंगा धारण करने से भूमि, पुत्र, सुख, निरोगता आदि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त रक्त संबंधित जो रोग है वो दूर हो जाता है। भूत प्रेत की बाधा, ओपरी पराई की जो भी समस्या हो वह दूर हो जाती है। दुर्बलता, मंदाग्नि, हृदय रोग, वायु, कफादी विकार, पेट विकार आदि में मूंगे की भस्म अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ व मीन राशि के लग्नों के जातक इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी विद्वान विद्यावान ज्योतिषी से परामर्श अवश्य ले लेनी चाहिए ताकि कम से कम यह तो जरूर पता लग जाए कि वास्तव में आपका लगन क्या है और आपकी राशि क्या है। पेट के विकार के लिए विशेष माना जाता है। और जैसे हमने आपको बताया कि भूत प्रेत की बाधा आजकल बड़ी समस्या है, नजर लगने की, टोक लगने की, भयभीत होने की, निडरता की कमी की, तो ये सब समस्या दूर हो जाएंगी मूंगा रत्न धारण करने से। वह शर्त यह है कि वह असली होना चाहिए। धारण करने की विधि है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातः मंगल की होरा में या मृगशिरा नक्षत्र या चित्रा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र इत्यादि में सोने व तांबे की अंगूठी में जड़ित करवा कर इसको धारण करना चाहिए। मेष लगन और वृश्चिक लगन में भी आप धारण कर सकते हैं, जिससे भी आपको लाभ इसमें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि कौन से इस रत्न के साथ में किस मंत्र का हम जाप करना चाहिए। देखिए, होम का बीज मंत्र अर्थात कि मंगल ग्रह का जो बीज मंत्र है वह है ओम क्रांग क्रीम क्रोंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का विद्वान ब्राह्मण से थोड़ा जाप करवा लीजिएगा, विधान से पूजा करवा के इसको सही शुभ समय में धारण कीजिएगा। अब बात करते हैं बुध के रत्न पन्ना की। पन्ना बुध ग्रह का मुख्य रत्न है। संस्कृत में पारकत मणि, फारसी में जमरूद व अंग्रेजी में इमराल्ड। पन्ना रत्न हरे रंग, स्वच्छ, पारदर्शी, कोमल, चिकना में चमकदार होता है। इसके संस्कृत और फारसी और अंग्रेजी के जो नाम है मैंने आपको बताया, किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है, बशर्ते अपनी भाषा के अनुसार आपको समझना होगा। परीक्षा, अगर आपको जानना है कि असली क्या है नकली क्या है तो आपको शीशे के गिलास में साफ पानी और साफ पानी में पन्ना डाल दिया जाए तो हरी किरणें निकलती हैं। शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने पर वह हल्का, कोमल व आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला लगता है। इसके गुण होते हैं पन्ना धारण करने से बुद्धि तीव्र व स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या, बुद्धि, धन एवं व्यापार में वृद्धि के लिए लाभप्रद माना जाता है। पन्ना सुख एवं आरोग्य कारक भी है। यह रत्न जादू टोने, रक्त विकार और पथरी, बहुमूत्र, नेत्र रोग, दमा, गुर्दे का विकार, पांडु, मानसिक विकलता आदि रोगों में लाभकारी माना जाता है। यह धारण करने के बाद आपको सात्विक भोजन करना होगा। मदिरा इत्यादि का पान अगर आप करते हैं तो छोड़ देना है और साथ में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का भी सेवन नहीं करना, तभी यह काम करते हैं। और आपको इसके बीज मंत्र का अपने गुरु से, ब्राह्मण से या साधु संत से आज्ञा लेकर बीज मंत्र का जाप जरूर करें और भगवान के नाम का कीर्तन और जाप भी साथ साथ करते रहे, जिससे आपको दोगुना लाभ प्राप्त होगा। धारण करने की विधि यह है कि यह नग
शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा, फाल्गुनी अथवा पुष्य नक्षत्रों में अथवा बुध की होरा में सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्ठिका की छोटी उंगली में बुध ग्रह के बीज मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए धारण करना चाहिए। इसका वजन 3, 6 या 7 रत्ती का आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। यह मंत्र का जाप किसी ब्राह्मण से करवा के या ज्योतिषी से करवा के आपको धारण करना है, लेकिन आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए जो आपके नगर के निकट है, ताकि आपको शुभ मुहूर्त का पता लग जाए और फिर साथ में यह भी आपको पता लगे कि यह असली है या नकली है और इसके नियम और क्या करना है क्या नहीं करना, यह जरूर इसकी जानकारी प्राप्त कर ले, तभी इसको धारण करने। बात सिर्फ यह है कि आपका विश्वास बली होना चाहिए, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, रत्न के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और साथ में आपको जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वह है अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। चमत्कार के भरोसे नहीं बैठना है कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा। देखिए, नग और भगवान का जो मंदिर में आप जाते हो, विग्रह के सामने पूजा करते हो, यह आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है नग के द्वारा भी और मंदिर में जाने से भी होता है। कैसे होता है? जैसे कि अगर आप धूप में जाएंगे तो हवा चलती है बट वो आपको गर्म लगेगी, उसी हवा की अनुभूति लेने के लिए आपको छाया में जाना होगा, किसी वृक्ष की छाया में जाना होगा। हवा वही है लेकिन वहां पे आपको शीतलता मिलती है। इसी प्रकार से मंदिर में जाने से आपको शांति की अनुभूति होती है, बट आपका कर्म जरूर होना चाहिए। आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है। जो भी ईश्वर ने आपको कर्म दिया वो आपको आंकलन करना होगा कि आपका कर्म सात्विक है, तामसिक है। ये तो नहीं कि उसमें केवल आपका हित हो, दूसरों का अहित हो। अब स्वार्थ से किया गया कार्य जब कभी ज्यादा लंबा नहीं चलता है, उसकी हानि हमको उठानी ही पड़ती है। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेरे कार्य से किसी की हानि ना हो, किसी का अहित ना हो और आपका काम सुचारू रूप से चले, आपके मन की शांति बढ़े, आपका भक्ति में आपका मन लगे, आपकी शक्ति बढ़े, भगवान के प्रति आपका ध्यान लगे, अपने परिवार बाल गोपाल के प्रति स्नेह आपका बना रहे, तभी आपका फायदा है नग रत्न रत्न इत्यादि धारण करने का। आशा करता हूं कि आपको मंगल और बुध के बारे में, जो रत्न के बारे में बताया गया, वह आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और 2 अन्य रत्नों के बारे में जानकारी लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत।